जो पहला इंसिडेंट हुआ था, यानी कि जो 19 साल का बच्चा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको हॉरर फील्ड में आना पड़ा? अभी 31 का टाइम था। उससे पहले मैं और मेरा एक फ्रेंड है सचिन नाम का, तो वो और मैं नैनीताल जा रहे थे। आप लोगों को बताया नैनीताल में कैसे 31 के टाइम पे कैसे हाँ, धूमधाम मस्ती है। ठीक है। तो वो और मैं निकले। मैंने हर एक गेस्ट से, जितने भी मेरे आए, मैंने सबसे यही बात पूछी कि भाई काला जादू है क्या, और ये होता क्यों है, और किन लोगों पे होता है, और कौन करता है, और क्यों करता है। डार्क वेब के आपने कुछ मेरे को स्टोरीज बताई थी, वो बताओ, ऑडियंस को बताओ कि एक्चुअली में डार्क वेब है क्या, और अगर कोई बंदा डार्क वेब के अंदर जाना चाह रहा है तो पहला उसे क्या सेफ यूज करना चाहिए, या फिर वो क्यों जा रहा है, और डार्क वेब पे चीजें क्या होती हैं। इन वेबसाइट्स पे आप जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि इससे भी 10x डार्क चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ है। सिर्फ ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। क्या हुआ था यहाँ पे? गिरी बुक गिरी है भाई कोई कुछ तो है। भाई, बुक गिरी है, देख लो। हाँ तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम विकास है और आप लोग मेरे को मिडनाइट टेरर 07 के नाम से जानते हो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशली उत्तराखंड से हमारे इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं, तो भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो भाई आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पहले बताओ। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं ऑडियंस को? हाँ, एक बार अपने बारे में बता दो कि आप क्या करते हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्षित है। एंड बाकी आप लोग जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिसका नाम लक्षित टॉक्स है। एंड अभी के टाइम पे उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। और बाकी मैं उस पर कुछ हॉरर कंटेंट शेयर करता हूँ, और या फिर कुछ डार्क वेब वीडियोस होती है जो कि भाई दिखाई नहीं जा सकती, वैसी वीडियोस भी होती है। एंड बाकी उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इस वीडियो पर उससे पहले हम कुछ हॉरर इंसिडेंट जो कि मेरे साथ बीत चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड आज के इस वीडियो में हमारे साथ मेरे एक भाई भी आए हैं जो कि इनके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि ये भी शेयर करेंगे। हेलो, मेरा नाम आदित्य है और हम लोग मैं और लक्षित काफ़ी टाइम से हम जानते हैं एक दूसरे को। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि और मैं और लक्षित काफ़ी सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे हम लोग साथ रहे हैं, और कई सारे ऐसे हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहने वाला है। तो बाकी अभी हमारे ठीक है, तो विकास भाई भाई बताएंगे। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हाँ। लक्षित भाई, आप मेरे को ये बताओ, सबसे जो पहला इंसिडेंट हुआ था, यानी कि जो 19 साल का बच्चा, आपकी उम्र 19 साल है, मेरे लिए तो हाँ। बच्चा ही हो गया, तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको हॉरर फील्ड में आना पड़ा? मतलब कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स हुए या फिर कुछ भी? तो भाई अभी एक रिसेंट ही हुआ है मेरे साथ एक इंसिडेंट। ठीक है। अभी 31 का टाइम था। उससे पहले मैं और मेरा एक फ्रेंड है सचिन नाम का, तो वो और मैं नैनीताल जा रहे थे। आप लोगों को बताया नैनीताल में कैसे 31 के टाइम पे कैसे हाँ, धूमधाम मस्ती है। ठीक है। तो वो और मैं निकले। मैंने उस दिन घर में भी नहीं बताया क्योंकि घर वाले भेजते नहीं है ना, बोर्ड्स का टाइम है और घर वाले भेजते नहीं है। तो हम दोनों ऐसे छुप छुप के चले गए। और फिर कौन कौन? वो सचिन, एक सचिन है, मैंने अभी अच्छा, नाम मेंशन करा है ठीक है, उसका। ठीक है। तो वो और मैं ऐसे छुपके से चले गए। ठीक तो है। वो अपने घर से बाइक लाया था। फिर हम लोग गए तो अल्मोड़ा से नैनीताल बहुत शॉर्ट पड़ता है, ज़्यादा लंबा रूट नहीं है। तो जब हम अल्मोड़ा से जा रहे थे तो आगे एक रास्ता है ना, तो वहाँ पर को लैंडस्लाइड हुई थी। तो पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई यहाँ पर से मत जाओ, क्योंकि भाई हो ही गया था, खत्म ही हो गया था रास्ता। अभी भी खत्म ही है वो, रास्ता पूरा बेकार है वो? अभी भी खत्म है वो। आप अच्छा। देखना उसकी न्यूज़ देखना, मैं नाम भी ले लेता हूँ, करबला वाली रोड है वो, पूरी तरीके से टूट गई है। न्यूज़ आते रहती है उसके बारे में डेली। और तो फिर पुलिस वालों ने बोला भाई या फिर एक रानीखेत वाला रास्ता है या फिर वहाँ से घूम के जाओ, बहुत लंबा रास्ता है वो। उससे अगर हम जाते तो भाई 70-80 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है भाई। तो एक रास्ता और पड़ रहा था, वो रास्ता ऐसे शॉर्ट शॉर्ट सा था, जंगलों के बीच से जा रहा था। अच्छा। तो हम दोनों चले गए। बाकी कुछ लोगों ने हमसे बोला कि भाई मत जाओ वहाँ पर को, क्योंकि जंगल का रास्ता है। सबसे पहले तो भाई जंगली जानवरों का खतरा होता है। और दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे भाई वो होती है यार, रात का समय था ये? रात का समय था ना, शाम शाम का टाइम था। तो तो 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था भाई। पहाड़ों में अंधेरा हो जाता है बहुत जल्दी, जैसे यहाँ पर को तो फिर भी सर्दियों में फिर भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। बहुत जल्दी हो जाता है, 5:30-5 बजे पूरा ऐसे अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग निकले निकले निकले। फिर जब हम जा ही रहे थे उस रास्ते पे तो कुछ लोगों ने हमें मना भी करा कि भाई मत जाओ, ऐसा है ऐसा है। भाई हम लोग तो मानने वाले हुए नहीं, भाई जवानी का जोश होता है ना, जवानी का जोश। तो माना वाना नहीं, चले गए ऐसे ही मौज मस्ती में। तो आगे गए, उसकी नई बाइक है तो उसका सेल्फ काम करना बंद कर गया भाई। अच्छा, और ठीक। भाई बाइक नहीं है तो किक विक भी काम नहीं कर रही थी। किक होती नहीं है, मतलब आजकल की बाइकों में किक नहीं होती, तो सेल्फ काम नहीं कर रहा था।
अच्छा। तो फिर क्या कहते हैं, हम आगे आगे कुछ गए 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 गए, हम्म, फिर गाड़ी तो काम कर नहीं रही थी, हम हम्म। लोगों ने धक्का लगाया, हम लोग ऐसे करके एक पास में एक गाँव पड़ता है वहाँ पर को मच्छखाली नाम है उस गाँव का। मच्छखाली। हाँ मच्छखाली। ठीक है। तो वहाँ पर कुछ 4 ही घर थे, मुश्किल से 4-5 घर होंगे, और ऐसा करते करते टाइम हो गया होगा 8:30 8:30 9 हो गया था। ठीक है। तो हम आसपास के घर में गए, हमने कहा कोई मैकेनिक वैकेनिक का होगा, कुछ किसी का हम्म, कुछ ऐसे हो तो हमें नंबर दे दो। बाकी कुछ लोगों को कॉल करा तो भाई कोई आने से नहीं रहा था, क्योंकि रास्ता ख़राब था, मैंने बताया ना अल्मोड़ा वाला, हम्म, तो कोई आ नहीं रहा था। हम्म। तो हमने कहा कि कोई होम स्टे का, अब होम स्टे ही देखते, लास्ट ऑप्शन और क्या था, कोई अपने घर में रख ले, या फिर हम तो गए। पैसे वगैरह देके कोई घर में ही रख ले तो सही है, कहीं तो हम भटकना गए नहीं पड़ेगा। ऊपर पे, कोई उनका नाम भी ले लेता हूँ, कोई एक रमेश नाम के अंकल थे, तो उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प करी, उन्होंने कहा अभी कुछ देर के लिए रुक जाओ। तो उनकी वाइफ ने उस दिन खाना भी बनाया था हमारे लिए रात के टाइम। अच्छा। तो 10-11 बजे तक तो हम वहाँ पर को रुके, फिर अब किसी के घर में ऐसे अनजान कोई अच्छा भी नहीं रखते भी नहीं लगता है, ऐसा। अच्छा भी नहीं लगता, और उन्होंने रखा भी नहीं भाई, सही सी नहीं बात, रखा उन्होंने। नहीं रखा भाई, खाना वगैरह क्योंकि खिला दिया था उन्होंने। खाना खिला दिया था, क्योंकि उनका घर ऐसा छोटा सा था भाई, एक उनकी छोटी सी बेटी भी थी और ठीक हम है। 2 थे। नहीं अब नहीं, सही है, सही बात छोटा है। सा घर था, तो उन्होंने कहा अब तुम देख लो फिर बाकी, तो उन्होंने ऐसे खाना वाना हमें खिला दिया था। हम्म। अब इसके बाद यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। ठीक है भाई। अब हम बाइक स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि फिर वो जरा उसका वो हो रहा था, सेल्फ काम नहीं कर रहा था सेल्फ क्या काम वो? नहीं, बैटरी में कुछ हो रहा था, ठंडे की वजह से बैटरी थोड़ी सी ऐसे खराब खराब सी हो रही थी। तो सर्दियों में हो जाती है। सर्दियों में काम नहीं करती है हाँ उसकी ठीक है। बैटरी। तो बाकी फिर हम लोग गए, फिर आगे जाने के बाद कुछ होने लग गया था, मतलब ऐसे फील होता है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की पीछे से भाई कुछ हो ही रहा है। मतलब एक तो आप अकेले हो, अकेले नहीं थे, 2 थे। मतलब दो साथ में अकेले तो हुए ना। अकेले ही थे मतलब। हाँ, अब अगर मैं भी किसी दोस्त के साथ जाऊँ तो अकेला ही माने जाओगे ना उसको, तो कि हाँ हाँ अकेले। अकेले हैं, आसपास कोई था नहीं, सर्दी हो रही है, ठीक है, हो सकता है मन का वहम हो। और आगे? तो फिर ऐसे ही जा रहे थे, पर डर तो बैठ गया था ना, क्योंकि उन लोगों ने हमें ऐसी ऐसी कहानी बताई थी उस रास्ते के क्या बारे बताया में। था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि आज से बहुत साल पहले उस टाइम ऐसे न्यूज में बातें भी नहीं आती थी, जब इस रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ऊपर से एक बहुत बड़ा ऐसे पत्थर गिर गया था। तो उसमें अच्छा। जो वो थे काम करने वाले लोग, वर्कर्स थे जो। वर्कर्स थे, उनकी डेथ हो गई थी। और फिर हम कहते हैं कि वो वर्कर्स रोकते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ मत जाओ, फिर ऐसा ही होता है ना कि मत जाओ, समझ रहे हो। हम्म। तो हम लोगों को ऐसे सिंबल्स तो मिल रहे थे, ऐसे साइंस मिल रहे थे कि आगे को मत जाओ मत जाओ। जैसे? जैसे भाई कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, बाइक में ही हो रही थी प्रॉब्लम, हमारे साथ कुछ नहीं हो रही थी बाइक मेन में। बाइक में ही प्रॉब्लम हो रही बाइक, थी? जबकि भाई मैं कह रहा हूँ बाइक पूरी नई थी उसकी, अच्छा। उसकी नई बाइक थी, अब नई बाइक में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ ना कुछ तो है भाई, समझ रहे हो। तो फिर हम लोगों को सही नहीं लगा, हम लोगों ने थोड़ा ऐसे पीछे पीछे को घूमे, फिर हम लोग थोड़ी सी हम लोगों ने ऐसे रुका रुका रुका, तो फिर भाई कुछ हुआ ऐसा उसके साथ, सचिन के साथ। तो वो कहते हैं कि पहाड़ में छल लग जाना, कहते हैं इस चीज को कि छल लग गया। अच्छा। तो छल लगने के बाद ना इंसान ऐसी अजीब सी एक्टिविटीज करने लगता है, जैसे उसका, जैसे ना कोई इंसान जब दारू पी लेता है तो उसकी एक्टिविटीज कैसी होती है आपने देखी हाँ होगी। हाँ, तो वो मतलब ऐसी एक्टिविटीज, हाँ हैंग हो जाता है, तो वो ऐसी एक्टिविटीज करने लग गया, पूरा ऐसे हैंग हो गया था कम्प्लीटली। मतलब वो अपने सेंस में नहीं था बिल्कुल कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। भाई तुम ही सुनो, अब वो बाइक ऐसे गेयर उससे डल नहीं रहा, ऐसे गेयर भी नहीं डल रहे थे इवन, सडनली हुआ है मतलब उस बंदे की, सचिन की क्या एज थी उस टाइम पे? सचिन भी मेरे एज का ही था, वो 19-20 साल का ही था। 19-20 साल का ही है। तो वो भी वीडियोस बनाता है, वैसे हर वीडियोस वो अच्छा। भी बनाता है। अच्छा। तो क्या कहते हैं, हाँ तो फिर उसके बाद उसकी एक्टिविटीज ऐसी हो रही थी, बाइक के गेयर तक नहीं डल रहे थे उससे ढंग से। तो फिर हमने कहा, मैंने एक दोस्त को बुलाया। ड्रिंक वगैरह तो नहीं करता वो? है क्या पता नहीं, ड्रिंक छुपके से उसने ड्रिंक कर ली हो या कुछ। अरे भाई रात का समय था और उस रास्ते में कोई दुकानें तक नहीं खुली थी, 4-5 घर मुश्किल से थे, तो ड्रिंक करना तो भाई पॉसिबल था ही नहीं ना। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल करा, विशाल को, वो आया, अपनी गाड़ी लेकर आया, फिर उसको जैसे जैसे हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, तो डॉक्टरों ने बोला भाई इसको कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ये किसी उसमें गया है, एक ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा। हाँ तो फिर ऐसे हुआ। फिर हम उसको, उसके जो घर होता है ना ऐसे देवी देवताओं का वो होता है, एक कुल होता है, हर परिवार का एक देवी देवताओं का वो होता है, तो वहां पर को ले गए, तो पता चला कि उसके अंदर किसी 3 ऐसे वो श्रापित शक्तियों का वास है, मतलब वास क्या कहते हैं वो, कैप्चर कर दिया उसको, उसके अंदर आ गई। हाँ आ गई है।
तो फिर ऐसे 3-3 झाड़ते हैं, समझ रहे हो, झाड़ना हाँ, ऐसे, झाड़ फूकना होता है जो। झाड़ फूकना होता है उसको, ऐसे हम्म। झाड़ा फूका, बहुत कुछ करा उसके घर वालों मतलब ने। सचिन के साथ नॉर्मली आपके साथ बाइक पे जा रहा है, हाँ। रात का समय हो रहा और है, उसकी बाइक भी अभी मचखाली में ही पड़ी है, वो बाइक अभी तक कोई नहीं ला रखा है, वो बाइक अभी तक मचखाली में पड़ी है, बाइक वहीं पे पड़ी हुई है। बाइक वहीं पे पड़ी हुई है। सचिन अभी तक वो ये भी तो हो सकता है जिस बंदे के घर पे आपने कुछ खाना वगैरह खाया, या उसी ने कुछ खाने में कुछ भी, भाई यंग लड़के हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों के होने चाहिए। लेकिन दोनों का होता ना हाँ, फिर, ये भी बात है, अब दोनों को उसी होना के चाहिए। खाने में क्यों डाला, मेरे खाने में भी तो डाल सकते हैं ना। हम्म। तो फिर अभी तक सचिन की कुछ थोड़ी किया सी था तुम मतलब लोगों ने रास्ते में? कुछ नहीं करा था ना। तो सचिन की ऐसी कंडीशन है अभी भी, सचिन ऐसे ही दिमाग से थोड़ा अभी ऐसे ठीक नहीं है सचिन। ना, बाइक भी नहीं लाया उसकी, इवन उसके घर वाले अभी उसको दिखा ही रहे हैं ऐसे करके, मंदिरों में ही रोज मंदिरों के ही चक्कर लगा रहे इवन उसके घर वाले। तो फिर अब ऐसा ही है उस रास्ते का। तो सचिन से क्या मिस्टेक हुई थी कुछ आपको, कि उसने कहीं पे टॉयलेट वगैरह कर दिया या कुछ भी ऐसे मिस्टेक हो, क्योंकि आप दोनों साथ में थे। भाई सचिन के साथ ही क्यों हुआ, आपके साथ क्यों नहीं हुआ? या तो उसका ऑरा थोड़ा वीक है, समझ रहे हो? देखो सचिन ना ऐसा बंदा है, वो भगवान को नहीं मानता है, सबसे पहली बात। अच्छा। और ठीक। दूसरी चीज, मैं ये हमेशा एक ताबीज वाबीज ऐसे भगवान के पहन के घूमता हूँ। ठीक है, ठीक है। और बाकी मैं हूँ ऐसे भगवानों को मानने वाला हूँ, बिलीव करता हूँ मैं भी, भगवानों पे। हनुमान जी का कड़ा मेरे पास है। बस यही सब हनुमान जी की कृपा है। तो बाकी पर वो नहीं मानता इन सारी चीज़ों पे, भगवानों को नहीं पूछता है वही सचिन करके। अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी तक ठीक नहीं है वो, उसको मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। अभी तक मतलब उसकी कभी तबीयत खराब होती है, कभी रात को चिल्लाता है, कभी अच्छा। आधी नींद से उठ जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है उसके साथ। हाँ। भाई आपकी कोई स्टोरी? एक स्टोरी बताना चाहूँगा मैं। ये एक्चुअली हम लोग की फैमिली अभी कुछ सालों पहले तक, जब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, तब हमारी फैमिली झारखंड के एक जगह पे हम लोग रहा करते थे, जिसमें मेरे पापा एक जगह, एक पावर प्लांट होता है झारखंड में, एक जगह है पतरातू करके। ठीक तो है। उस पतरातू जगह पर एक पावर प्लांट बन रहा था उस टाइम पे, अभी तो शायद बन चुका है। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी जगह है पतरातू, तो वहाँ पे एक पावर प्लांट बन रहा था। वो पावर प्लांट पे मतलब एक कुछ टावर टाइप का बनता है, हर पावर प्लांट पे होता है। ठीक तो है। वो इतना मतलब लगभग वो 18-19 फ्लोर तक का वो होता है, टावर होता है। उस टावर में मतलब उस टावर मतलब लगभग वो ना लोहे वगैरह से वेल्डिंग वगैरह काफ़ी काम होता है उनमें। और उसको बनाने में ना लगभग मेरे अकॉर्डिंग उसे बनाने में 1-2 साल का टाइम जाता है। और उस टावरों में लगभग काफ़ी लोग मरते हैं बनाने में, क्योंकि लगभग वो एक लगभग लोहे की जो सीढ़ी होती है बस वही रहती है, और उस पे ही लोग पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, और वहीं पे अपना कहीं पे कुछ अपना बनाते हैं बैठने का, खड़े होने का, और उस पे खड़े होकर के वो लोग अपना वेल्डिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल काम होता है। तो वहाँ पे पहले मैं आपको काम बता रहा हूँ कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता ठीक है। है। वहाँ पे क्योंकि पावर प्लांट बन रहा होता है, वहाँ पे उनको अर्जेंसी होती है कि जितना जल्दी हम बना सकें चीज़ें, तो उसके चक्कर में डे नाइट काम चलता है। उसके चक्कर में जो नाइट होता क्या था इनिशियली, कि लोग वहाँ पे अपना काम करते थे नॉर्मली जैसे होता है काम, सब कुछ नॉर्मल चलता था। फिर धीरे धीरे करके होने क्या लग गया, काम के प्रेशर से, काम के बर्डन से उनका जो सुपरवाइजर, उनका जो मैनेजर बॉस होता था, वो उन पे प्रेशर डालता था कि आप ज़्यादा करो, जल्दी करो। उसके चक्कर में हेक्टिक के चक्कर में एक वर्कर 24 घंटे कह रहा हूँ, सॉरी, एक वर्कर उनके 14 घंटे के शिफ्ट लगाता था, जिसकी वजह से ओवर टाइम के चक्कर में वहाँ पे कई लोग फिसल के गिर जाते थे सीढ़ियों पे से। और मतलब मेरे पापा ने, मैंने नहीं देखा खैर ये चीज़, लेकिन मैंने सुना भी है, और पापा ने तो काफ़ी डिटेल में मुझे बताया है कि वहाँ पे कई लोग ऐसे ऊपर से गिर जाते थे, उनके मतलब इंसान की बॉडी के इतने टुकड़े हो जाते थे, और वो लगभग फैल जाती थी पूरी दूर में। फिर कट्टे में, बोरे में, मतलब उस सारी पार्ट्स को पकड़ के उस बोरे में रखा जाता था। तो ऐसे लगभग कुछ काफ़ी केसेस हुए थे, क्योंकि इतना हाइट था ना वहाँ पे कि इतने सारे लोग जब गिरते थे, उसके बाद फिर लोग मर जाते थे, और उनके बाद जो उनकी बॉडी को इकट्ठा किया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग रहता था। उसके बाद यहाँ तक तो नॉर्मल घटनाएं घटती थी। उसके बाद होता क्या था, जब नाइट शिफ्टें लगती थी लोगों की, तब नाइट शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल रहता था लोगों के लिए वहाँ पे, क्योंकि नाइट शिफ्ट कोई लेना नहीं चाहता था वहाँ पे। यहाँ तक कि जो वहाँ के गार्ड्स होते थे, वो गार्ड्स भी इतने ज़्यादा मतलब कोई गार्ड्स भी नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहता था वहाँ पे, लेकिन लोग आते थे। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ के मैनेजमेंट को भी लगा कि कुछ चीज़ें
गलत हो रही हैं, मैं बताऊंगा भी। हम्म, तो उस अकॉर्डिंग उन लोगों ने सोचा कि हम नाइट शिफ्ट में ऊपर काम बंद कर देते हैं, नीचे काम चालू रखते हैं। तो सामान दिन भर जो काम होता था, वेल्डिंग मशीन वगैरह, वो ग्राइंडर वगैरह, वो चीज़ें ऊपर ही रहती थी। लेकिन अधिकतर कई लोग गार्ड वगैरह बताते थे रात को कि ऊपर कोई जनरेटर की आवाज़ आ रही है, कभी ऊपर ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है। जबकि अच्छा, एक आदमी वहाँ का गार्ड कोई नया आया था, उसे इतना पता नहीं था और वो इन भूतों में बिलीव भी नहीं करता होगा मे बी। तो वो अपना गया चेक करने, और वो मे बी जब इंसान जाते थे वहाँ पे, अकेला कोई 2 आदमी 3 आदमी लेके जाता था ग्रुप, तो वहाँ पे कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल शांत हो जाता था सब। लेकिन ये चीज़ हमेशा काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे कि मतलब नीचे से, अब नीचे जब कोई रहो, आप नीचे रहोगे तो आपको आवाज़ आएगा कि ऊपर कुछ तो ठोक ठाक चल रहा है, लेकिन नहीं आवाज़ आता था नीचे। और कई लोगों के साथ दिन में भी वो होता था, यहाँ तक कि मेरे पापा ने बताया है कि उनके साथ खुद एक बार हुआ है कि लाइक जो सीढ़ी रहती थी, सीढ़ी आप जब चढ़ोगे तो लगभग ना, वो बताते थे कि कई टाइम उनके साथ कई बार हुआ ऐसा कि आप जब सीढ़ी चढ़ रहे होगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका कोई नीचे से टांग ऐसे पकड़ के आपको पुल कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश की जा रही है। और कितने मे बी वहाँ पे जो लोग, क्योंकि एक ये ट्रेंड बन चुका था वहाँ पे कि एक, क्योंकि इनिशियली मैं मान सकता हूँ कि 1-2 महीने में 2-3 लोग गिर गए, वो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उसके बाद है ना लगभग एक कॉमन हो चुका था कि कोई ना कोई गिर रहा है। तो इसमें एक मेरे अकॉर्डिंग मिस्ट्री कुछ ना कुछ तो थी, क्योंकि ये एक अकाल मृत्यु है, सबको पता है। और अकाल मृत्यु मतलब किसी का भी लाइफ का जो लाइफ स्पैन होता है, उससे पहले उसे मार दिया जाए तो उसके लिए अनफेयर होता है, उसकी आत्मा उसकी सोल सेटिस्फाई नहीं रहती। तो मेरे अकॉर्डिंग इस पे ना फिर वहाँ पे अभी और भी बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पे लोगों को मतलब जैसे मैंने बताया कि लोगों का पैर खींचना, ये किसी एक के साथ नहीं होता था वहाँ पे, जिसका भी इवनिंग शिफ्ट रहता था, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको ओवर टाइम वगैरह वहाँ काफ़ी चलता था। तो जो लोग डे शिफ्ट भी करते थे वो भी लगभग 8-9 बजे तक तो काम चलता ही था। नाइट शिफ्ट भी चलता था लेकिन नीचे चलता था। उसके चक्कर में वहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती रहती थी, और 1-2 और प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ पे। जैसे मैंने सुना कई बार पापा बताते थे कि गार्ड्स भी वहाँ पे मतलब अजीब सा पोसेस्ड हो जाते थे। हाँ, गार्ड वहाँ के, मतलब जैसे गार्ड को आप जैसे लाइक किसी ने कोई चीज़ देखा, किसी वर्कर ने कोई कंप्लेन किया गार्ड को कि भाई कि मेरे को कुछ थोड़ा डर भय हो रहा है कहीं पे, मेरे को किसी, क्योंकि काफ़ी बड़ा रहता है, किसी पार्ट ऑफ कोने में आप कोई काम कर रहे हो और आपको थोड़ा वहाँ भय टाइप का लग रहा है, आपको डर लग रहा है वहाँ पे, आप गार्ड के पास गए, गार्ड अलग पोसेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली नाइट शिफ्ट, जैसे लाइक जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, लाइक वो शहर से थोड़ा दूर है। और हाँ, वो वहाँ पे आप पतरातू का अगर आप ड्रोन व्यू वगैरह देखोगे तो काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह और काफ़ी ग्रीनरी इलाका है, पूरा जंगल नहीं है लेकिन काफ़ी वहाँ पे आदिवासी लोग और मतलब थोड़ा गांव टाइप एरिया। हाँ, अभी मे बी बन गया हो, लेकिन मैं जब के टाइम की बात बता रहा हूँ, थोड़ी पुरानी, तब उस टाइम तक नहीं बना था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल ये सब लोग ज़्यादा रहते थे, तो इस चक्कर में ना वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। आपके फादर के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था कोई? फादर के साथ मेरे वही पैर वैर पकड़ के पापा कई बार मतलब बताते हैं पापा गिर भी गए थे, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मे बी यही वो रहा, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों का सुना है, जो लोग मरे हैं उनका मे बी यही रीज़न हो सकता है कि किसी ने उनका पैर खींचा हो, मे बी, क्योंकि तो ऐसे लोग इतने नहीं मर सकते। जिन भी लोगों का पैर खींचा था उनकी कुछ डेथ वगैरह तो नहीं हुई, या बस मतलब खाली चोट वोट से छोड़ दिया उन्हें? नहीं, कुछ लोग, जैसे मेरे पापा का भी पैर खींचा लेकिन वो बच गए, बच गए। हाँ, लेकिन इसके अलावा जितने लोग मे बी मरते रहे, ट्रेंड बन गया था ना, क्योंकि लगातार शुरू में कुछ लोग गिरे, खुद ही गिरे, मे बी अपने प्रॉब्लम अपनी गलती से गिरे, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड बन चुका था पैर खींचना, या फिर मतलब क्योंकि उनके मे भी मन में आता हो कि हम मर गए तो मे बी उनका शिकार औरों को हम मारे इस तरीके से, हमारे साथ अन्याय हुआ था, हम औरों के साथ अन्याय करें, तो ये रीजन में भी रहता हो। लेकिन होता था ये काफी बाद में ट्रेंड बन चुका था, ये सबके साथ होता था। तो पैर खींचने वाली, हाँ, फिर ये लोग में भी इससे थोड़ा अवेयर रहते थे, पकड़ के चलते थे। फिर पहले वहाँ पे नॉर्मल सीढ़ियाँ बनी थी ऐसे वाली, उसके बाद प्रॉपर उसको कवरिंग करी गई थी, क्योंकि लोग काफी गिरने लग गए थे। भाई साहब, ये ट्रेंड सा बन गया था। आपका कोई पैर खींच रहा है, अरे भाई साहब, क्या ही वो भी रात के समय, क्या ही सीन होता होगा। और मे बी वहाँ पे ना जो लोग आते थे उनकी शिफ्ट ज्यादा दिन तक रखते नहीं थे, वो चेंज कर देते, वो नए बंदे रख लेते थे, क्योंकि जान गया बंदा वो नहीं रहना चाहता था। उसके सामने अगर एक बंदे का उसे पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो वो नहीं रुकेगा, काम छोड़ के चले जाता था। न्यू बंदे रख लेते थे वो। अरे इसीलिए वहाँ काम चलता था। तो ऐसे अभी ही वो जगह है वहाँ पे? हाँ है अभी वो, तो वहाँ पे अब काम नहीं चलता होगा, मे बी वो उस टाइम बन रहा था वो, अभी तो अपना जो पावर प्लांट है वो अपना काम कर रहा होगा। मे बी ऊपर हर टाइम तो नहीं चढ़ता होगा, नहीं तो ये सही बात है। उस टाइम उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। भाई साहब,
लक्षित भाई, और कोई स्टोरी आपकी? और आप उसके बारे में जानते हो ऐसे कुछ मसान पीड़ा? हाँ सुना है मसान। कुछ मसान कभी का सुना है। लाइव एग्जांपल देखा है इसके बारे नहीं में? नहीं, मैंने नहीं देखा। उत्तराखंड में बहुत कॉमन है मसान पीड़ा, पता है? बताइए आप इस चीज के बारे में। तो ये अल्मोड़ा मेरी नानी के घर का इंसिडेंट है। तो क्या अच्छा, होता है पता है, ये अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है कसार देवी, सुना है कसार देवी के बारे में? सुना तो नहीं है, पर आप मेरे को बताइए। बाकी ऑडियंस जानती होगी, ऑडियंस जानती होगी। होगी इस चीज के बारे में। हाँ, तो कसार देवी के पीछे पर को एक पॉन्ड है, बहुत ज्यादा मतलब वैसा है वो, उसके बारे में कोई नहीं जानता, वो अल्मोड़ा वाले ही जानते होंगे, बाहर वाले तो नहीं जानते होंगे। तो ठीक है। वो पॉन्ड को कहते हैं कि वो पॉन्ड हॉन्टेड पॉन्ड माना जाता है, अच्छा। क्योंकि जो भी वहां जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है उस पॉन्ड में, समझ रहे हो? मतलब जैसे क्या क्या चीजें होती हैं? अब वही सब, जैसे कुछ सी पोजेस्ड हो जाना या फिर? पोसेस्ड हो जाना नहीं होता है वहां पर, कुछ सीधे जैसे ना, ऐसे पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, ऐसे मिट्टी मिट्टी के ऐसे पतले पतले से हाँ, रास्ते बहुत होते हैं, पतले होते तो हैं। वो ऐसा एक गधेरा कहते हैं हमारी लैंग्वेज है, तो उसको गधेरा कहते हैं। तो ऐसे गधेरे के बगल में एक मसान पीड़ा कहते हैं, तो वो ऐसे बैठे रहती है। मसान पीड़ा होती है, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे उनकी जब छोटी उम्र में ऐसे डेथ हो जाती है तो फिर उनको वो नदी किनारे दफना देते हैं। हमारे अच्छा। वहाँ को तो ऐसे नदी किनारे ही दफनाते हैं बच्चों को। ठीक। तो उनकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिलती या फिर उनकी किसी ऐसे रीजन से डेथ हो जाती है कि उनकी आत्मा को ऐसे मोक्ष नहीं मिल पाता है, तो वो मशान पीड़ा बन जाते हैं, कहते हैं। तो होता ही है कि जब वो मेरे मुंजिया साथ टाइप तो नहीं बोल रहे आप? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्चुअली में होते हैं ना कुछ मुंजिया मुंजिया। मुंजिया आपने सुना होगा, नाम मुंजिया सुना आपने मुंजिया का? मुंजिया यूपी बिहार साइड बहुत कॉमन है ना? यूपी बिहार साइड मुंजिया कहते हैं, हमारे यहाँ को उसको मसान भी कहते हैं। बस नेम का डिफरेंस है, बाकी मेरे को लग रहा है हाँ जो आप बोल रहे हो वो वही चीज हो सकती है। हाँ, वैसे ही कुछ है। तो क्या कहते हैं, ऐसे गधेरे के किनारे कुछ और भी कह रहे थे तुम, क्या कह रहे थे परसों उस चीज को, एक पानी जो वाला जो पानी होता वाला है, इसे बिहार वगैरह में पनडुब्बा भी कहते हैं, लाइक जो पानी में। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। मतलब जो बिहारी और यूपी में भी इसे काफी पनडुब्बा से काफी फेमस है ये। तो ऐसे हाँ। डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं इन सारी चीजों के। मतलब तो एरिया वाइज में भी नाम डिफर कर सकते हैं, हम्म। लेकिन काम एक ही है। तो क्या करता है वो जो है ना, वो बच्चा रात को अपनी माँ को पुकारता है। उसकी मम्मी का नाम कुछ गीता नाम है। तो वहां पर को अगर आप जाते हो तो वहां पर को आपको ऐसे गीता 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 सुनाई देगा। तो कहते हैं कि उस बच्चे की माँ को भी जला दिया गया था उस बच्चे की मौत के बाद। तो उसमें क्योंकि ना हमारे वहाँ को पुराने जमाने में क्या होता था, अगर किसी का बच्चा मर जाता है या फिर पति मर जाता है तो उसके बच्चे को भी मार देते थे और उसकी माँ को जिंदा जला देते थे। ये होता था अरे पुराने जमाने में भाई। तो ऐसे करके वो बच्चा आज भी अपनी माँ को चिल्लाता है, और जो भी उस गधेरे के आसपास, अगर जैसे हम ही जा रहे हैं तो हमारा पैर खींच देगा और पूरा ऐसे अंदर तक घसीट देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, उस पॉन्ड के ऐसे आसपास ऐसे वो लग रखी है, क्या कहते हैं उसे, जाली Barricade, टाइप या जाली फिर टाइप कुछ भी की, रोकने के लिए कि बैरीगेट बैरिगेट्स वगैरह। बैरीगेट्स लगे हैं कि इस पॉन्ड के आसपास जाना पूरी तरीके से मना है। बाकी भाई ऐसा ही है वहां पर, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कुछ? भाई मैंने अपने गांव में एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ। बताइए उस चीज के बारे में। तो भाई मेरे गांव में भी है एक ऐसी नदी जहाँ पर कोई होता है ऐसा कुछ। नदी या नहर? नदी नदी, नदी, ठीक है। क्योंकि नदियों के किनारे ही तो शमशान घाट होता है हाँ ना। ठीक, तो काफी होते हैं। तो वहां पर कोई एक शिव मंदिर भी है और शमशान घाट भी है। तो हम्म। उसके आसपास पे हुआ था हमारे साथ। हम लोग नहाने गए थे, कहते कौन हैं कौन कि था आपके साथ में? उस टाइम मेरे गांव के दोस्त थे, अब इतना तो याद नहीं है, फ्रेंड्स बचपन, वगैरह और हाँ आप थे? बचपन की बात है, इतना याद नहीं है। 5-6 फ्रेंड्स थे। मैं फर्स्ट में गाँव गया था, इतना मेरे को पता भी नहीं था। उन लोगों ने कहा भाई नहाने चल। तो वहां पर कोई शमशान घाट था, कहते हैं कि शमशान घाट के किनारे ऐसे नहाना वहाना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, वो जो मसान पीड़ा थी उनमें से एक बच्चे को पकड़ ली थी। वो मेरे को तो नहीं पकड़ी, पर मेरे एक दोस्त को पकड़ ली थी। तो कैसे है, मतलब कैसे मसान पकड़ लिया उसको? मसान पीड़ा अगर किसी इंसान को पकड़ लेती है ना, तो मसान पीड़ा एक बहुत खतरनाक पीड़ा मानी जाती है। मतलब वो इंसान को तब तक नहीं छोड़ती है, या फिर उसकी मृत्यु होगी या फिर उसके घर परिवार में एक इंसान की मृत्यु कंफर्म होती है, ऐसा होता है। तो वो मसान पीड़ा इतनी खतरनाक पीड़ा होती है, उसके घर वाले मतलब ऐसे ही पंडित, ये तांत्रिक, इन सबके पास चक्कर लगाते रह गए। और जिस फ्रेंड की आप बात कर रहे हो उसको आपने देखा था सच में कि वो पोजेस्ड है, या फिर क्या ऐसी हरकतें हो रही थी उसके साथ में जो आपको लग रहा था? भाई देखो, उसकी सबसे पहले तो आंखें लाल हो चुकी थी, ऐसे पूरी कंप्लीटली लाल हो चुकी थी। क्या एज होगी उस टाइम पे आपके दोस्त की? भाई हमारी एज होगी भाई, छोटे छोटे थे हम लोग, 13-14 साल के थे। अच्छा, लॉकडाउन पीरियड था, ठीक है। लॉकडाउन पीरियड से पहले की बात, सॉरी। अच्छा, 2018-20 की है, 19 की कुछ? 2016-17 की बात ठीक है, चलो। तो ठीक उस है। टाइम ऐसे 14-15 साल की उम्र थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी वो, मेरे से 1 साल सीनियर ही था। तो
क्या कहते हैं उसके साथ हुआ था ऐसा, तो उसके होता है भाई ऐसे करके ना, हाव भाव से पता चल जाता है कि कुछ तो हो रहा है। वो घर में ऐसे करके किसी की बातें नहीं सुन रहा, उसकी मम्मी उसे बुला रही है। ऐसा है जैसे एक आप बैठे हो, अब आप मेरे को आवाज लगा रहे हो, मैं किसी मसान पीड़ा से पोसेस्ड हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे जैसे एक जगह पे ऐसे फोकस्ड हूँ मैं, और उसी जगह ऐसे ध्यान से उसी जगह पे मेरा फोकस रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि मसान पीड़ा का ध्यान ना सिर्फ एक इंसान की मौत के पीछे होता है। और कहते हैं कि जिस इंसान को मसान पोसेस्ड कर देता है, उस इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो इंसान ऐसे खुद का गला दबाने की कोशिश करता है, या फिर खुद को ऐसे वो मारने की कोशिश करता है। जो आपका फ्रेंड था उसके फैमिली मेंबर्स को पता थे कि ये मसान से हाँ पीड़ित हाँ, है? उसके फैमिली मेंबर्स को पता चल गया था ना भाई, वहां पर को गाँव घरों में बहुत है, मसान पीड़ा को बहुत मानते हैं हमारे गाँव घरों को। तो उन्होंने लोग किसी इवन लोग पूजा करते हैं मशान के, ऐसे मंदिर है, मसान बाबा के मंदिर पूजा होते हैं। भी करते हैं? हाँ, ताकि उनके घर परिवार में गांव ऐसे मसान उनका ना लगे। सुरक्षित रहे। हाँ, गाँव सुरक्षित रहे, ऐसे मसान वाले मंदिर भी होते हैं ऐसे आसपास पे। जैसे आप पिथौरागढ़ से घाट वाले साइड पिथौरागढ़ जाओगे, नाम सुना है, हाँ। नाम सुना है, तो वहाँ पर कोई एक घाट है, बहुत बड़ा घाट है वो। तो अच्छा। वहाँ पर को ऐसे मसान बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, लोग वहाँ पर को पैसे चढ़ाते हैं, ऐसे अपने घर के चावल चढ़ाते हैं, ताकि सेफ रहे वो इस चीज से। ठीक है। रमेश को पता चल गया था कि, मतलब रमेश के घर वालों को पता चल गया था ठीक कि है भाई कुछ तो झोल है, ठीक है। क्योंकि वो उससे जो चीज कहते थे वो उसकी अपोजिट ही करता था। और खाना नहीं खाना है भाई, पानी नहीं पीना है। अच्छा। और तुम ही देखो भाई, अगर कोई इंसान 3 दिनों तक खाना नहीं खा रहा है भाई, वो उसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी ना भाई। वो भी 13-14 साल का बच्चा। 13-14 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको हॉस्पिटल दिखाया, फर्स्ट में हॉस्पिटल दिखाया, क्योंकि लगा कि कुछ ऐसे ही हो गया होगा, बच्चा ही तो है। तो हॉस्पिटल वाला केस तो काम नहीं करा, और डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं हुआ है इसको, सिर्फ जाने दो। डॉक्टर्स इन चीजों पे कुछ नहीं करते, वो बस ये बोलते हैं कि हाँ बीमार हो गया कुछ। हाँ बीमार होगा, थोड़ा ऐसे करके दवाइयाँ ववाइयाँ दे दी भाई, हाँ। लेकिन उसकी रमेश को कोई वो नहीं हो रहा था, उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। हम्म। रमेश खाना नहीं खा रहा था, फिर भी वो एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा था। अच्छा। क्योंकि रमेश का कंट्रोल रमेश की बॉडी में नहीं था उस टाइम, उसकी बॉडी में किसी मसान पीड़ा का ही कंट्रोल था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रमेश के एक बूबू थे, बूबू। क्या? बूबू बूबू क्या होता है? बूबू मतलब दादाजी, हमारी अच्छा भाषा में बूबू हाँ, कहते हैं। ठीक है ठीक है। तो उसके जो दादाजी थे, तो वो क्या करा, उन लोगों ने उसके दादाजी की जान ले ली, जानबूझ के मारा उसके दादाजी को। रमेश ने नहीं मारा, उसके घर वालों ने मारा उसके दादाजी को, क्योंकि एक इंसान की मौत होना जरूरी होता है। अब या फिर रमेश की मौत होती या उसके मम्मी पापा की मौत होती, तो उन्होंने उसके दादाजी को मार दिया, खुद ही मार दिया। रमेश के घर वालों ने अपने दादाजी को मार दिया। रीजन ये था कि रमेश को मसान पीड़ा से बचाना है। एक मौत होनी तय थी। एक मौत होनी तय होती है, अगर किसी इंसान को मसान ने पकड़ लिया है तो उस परिवार से एक की मौत जब तक नहीं होगी तब तक वो मसान पीड़ा उसको छोड़ेगी नहीं। या तो उसकी मौत तो तय थी, अगर वो किसी और की उसके दादाजी की एज थी क्या लगभग? उसके दादाजी की वो ही होगी, इतना तो मेरे को नहीं कंफर्म है, बट बूढ़े होंगे, फिर भी 70-80 तो होंगे, 70-80 साल के थे, तो उनको मार दिया था। तो तब जाके वो मसान पीड़ा से छूटा है। और आज तक रमेश, मतलब एक तरीके से रमेश को ऐसे करके हाथों में इतने मोटे, वो क्या कहते हैं जो भी होता है पंडित जी के वाले, सब बात के रखा है। तो और तुम्हें पता है, जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसके ऐसे घर में ऐसे फोटो में फ्रेम लगाता है। हाँ। रमेश के दादाजी के घर में ऐसे फोटो में फ्रेम तक नहीं लगा रखा है। वो डेथ रमेश को नहीं बताई है कि उसके दादाजी की डेथ क्यों हुई है, इवन रमेश को पता भी नहीं उसके दादाजी एग्जिस्ट भी करते थे। आपको इस चीज के बारे में कैसे पता चला कि रमेश के दादाजी को मेरे चाचा का लड़का है रमेश। अच्छा, तो गाँव की बात है, अपने चाचा का। भाई ये क्या हो रहा है? ये ऐसा ही होता है, मसान एक की मौत लेके ही रहेगी, चाहे अब एक बात पूछनी है मेरे को। रमेश के जो फादर थे, यानी कि जो दादाजी थे, उनके बेटा ही हुए ना वो। हाँ हाँ। तो जो रमेश के फादर थे वो भी इस चीज में इन्वॉल्व थे? रमेश के फादर नहीं है ना इस दुनिया में। अच्छा, रमेश के फादर नहीं है, तो दादाजी को चाचा है, उसके दादी थी। चाचा मतलब उसके चाचा, ऐसा होता है ना, जॉइंट फैमिली होती है। अच्छा। तो उसके चाचा ऐसे घर चलाते हैं। तो दादाजी की जो मौत हुई थी वो रमेश की मम्मी ने की थी या फिर चाचा वगैरह ने मिलके? अब वो फैमिली प्लानिंग होती है, अब इतना तो मैं घुसा नहीं, मेरे पापा ने बताई, नहीं हो सकता है भाई। ये क्या था ये? थोड़ा ऐसे घूमी सी स्टोरी है, बट नहीं, ये तो कुछ एक अलग ही लेवल की स्टोरी है, तो अलग ही बिल्कुल, मतलब दादाजी को होता नहीं है ऐसा कुछ। अब मेरे को नहीं पता ये चीज,
जो होती है मसान, वो एक की डेथ लेती है, मतलब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑडियंस अगर इस चीज के बारे में जानती है, ये आपके यहाँ की है ना, उत्तराखंड की है ना? उत्तराखंड की है। तो अगर उत्तराखंड से जो भी ऑडियंस है भाई, मेरे को मसान के बारे में बताना कि एक्चुअली में क्या चीज है ये। बाकी मैं भी सर्च करूंगा कि यार ऐसा, मतलब भाई मेरे को बहुत भाई कुछ नहीं बहुत बोलना, नो कमेंट्स, बिल्कुल शांत हूं मैं तो इस चीज भाई पे। मसान पीड़ा बहुत खतरनाक पीड़ा होती है भाई, बहुत खतरनाक। उत्तराखंड वालों की रूह कांप जाती है मसान। उनके घर वाले उनको कहते हैं नदी किनारे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, लड़कियों को खुले बाल नहीं रखने देते हैं। इन अच्छा, सारे रीजंस की वजह से भाई बहुत बहुत बुरी पीड़ा मानी जाती है। अरे भाई साहब, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी सुनी है सच में। भाई ऐसी होती है फिर उत्तराखंड में तो भाई, क्योंकि ना तुम ही देखो भाई, एक साइड उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो हाँ। देखो एक साइड भगवान है तो भाई एक साइड भूत भी होता है। नहीं एक पर side भूत है, पर इस लेवल के हैं कि किसी की जान आपका लेने दोस्त ऐसा- नॉर्मली नहा रहा था हाँ। कब्रिस्तान। नहा नहीं रहा था ना, फिर अब वो ऐसे खींचती है, जैसे अब हमारे यहाँ को ऐसे पानी के अंदर ना हम्म। ऐसे नॉर्मली स्विमिंग पूल ऐसा नहीं होता है। नहीं वो मैं समझ गया, एक हम भी नहर में खूब नहाए हैं। हाँ, तो नदी बोल लो या नहर बोल लो, कुछ भी वो नहर ऐसे तो रहती खींचती है, जो नहर तो जो बहती। रहती है, जो चलती रहती है। हाँ हमारे गांव में भी जो नहर है ना, मैं नाम हाँ नहीं लूंगा गांव का, हमारे गांव में जो नहर है उसमें ये बोलते हैं कि हर साल या फिर हर 6 महीने में एक की डेथ होती है, वो डूबने की वजह से होती है, मतलब बलि बोलते हैं शायद उसको। एक की बलि लेती ही है वो नहर। अब मुझे नहीं पता ये चीज रियल है या फिर फेक है, पर हाँ डेथ तो होती है, चाहे 6 महीने में बोल लो या 1 साल में बोल लो, चाहे किसी बच्चे की हो, चाहे किस कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, पर हाँ हो जाती है भाई। तगड़ी स्टोरी थी ये तो, ये तो मतलब बहुत अच्छी स्टोरी थी। और कोई स्टोरी है भाई आप दोनों के पास, कोई और स्टोरी हो जो, ये भाई स्टोरी सच में फाड़ने वाली थी। भाई एबिट माउंट ये- के बारे में सुना है तुमने? किसके बारे में? एबिट माउंट, नहीं मैंने नहीं सुना, मैंने फेयर फाइल्स नहीं हाँ, देखा है? देखा फेयर हाँ, फाइल्स, भूत आया। तो हाँ फेयर फाइल से सारे एपिसोड्स में कवर करा है एबिट माउंट के बारे में। आज तक ने भी कवर करा है, न्यूज इंडिया ने भी कवर करा है। क्या चीज है ये? एबिट माउंट एक चर्च है, ठीक है? वहाँ अच्छा, पर को ये कहाँ पे पड़ता है ये है, चर्च? ये लोहाघाट पे पड़ता है। हमारे लोहाघाट, इंडिया में ही है ना? हाँ है इसका। उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोई एक लोहाघाट नाम की प्लेस है। अच्छा। उससे 17 किलोमीटर दूर टॉप पे एक चर्च है एबिट माउंट। हम्म। तो हुआ क्या, 19 कब की है, अंग्रेजों के जमाने की बात है, 1900 के आसपास हाँ, मान लो। 1947 से पहले की बात मान लो, बस आजाद होने से पहले। हाँ, ठीक तो है। तब क्या था, ऐसे गाँव 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 था पूरा लोहाघाट, अब तो शहर बन चुका है अच्छा सा। उस समय घर बार ऐसे ही थे। तो क्या था, एक एबिट माउंट में एक डॉक्टर मॉरिस नाम का एक डॉक्टर रहता था। उस चर्च के अंदर? चर्च के अंदर नहीं, वहां पर कोई एबे हॉस्पिटल था। अच्छा। और एक और मिस्ट्री है इस एबिट माउंट से रिलेटेड, एक मुक्ति कोठरी है। मुक्ति कोठरी का सच, इसके बारे में आज तक में बहुत सारे विकिपीडियाज है और पूरे गूगल में इसके बारे बताइए में। कुछ इसके बारे में, बताइए कुछ। तो मैं एक लोकल वहाँ का होने के नाते इसके बारे में कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें फेक भी है और कुछ चीजें रियल भी है, जो चीजें बताते नहीं है कई लोग। और तो क्या हुआ था, एबिट माउंट में आज से काफी साल पहले डॉक्टर मॉरिस आए थे। ठीक है। कहते थे कि बहुत बड़े डॉक्टर है, जाने पहचाने डॉक्टर, क्योंकि अंग्रेज डॉक्टर है तो कुछ ना कुछ तो भाई बाहर की होते ही है ना। हाँ, बाहर की जानकारी या बाहर नॉलेज की- वगैरह जो होती है। बाहर की पढ़ाई होती है तो अच्छे डॉक्टर माने जाते थे। हम्म। तो हुआ यूं कि लोग धीरे धीरे जाने लग गए, डॉक्टर मॉरिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए। तो क्या कहते थे, डॉक्टर मॉरिस किसी भी पेशेंट को देखकर उसकी मौत की डेट बता देते थे, डेट बता देते थे। अच्छा। जैसे ये भाई है, ये हाँ। भाई वहां पर को जा रहा है। अच्छा, भाई की बता दें। भाई अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, कोई हाँ, नहीं। तो ये भाई जा रहा है। हाँ। अब इस भाई को डेट मत लियो। इस भाई की डेट बता देगा कि ये कब मरेगा। देखते के साथ ही? देखते क्या, ऐसे सर में हाथ रखेगा और अच्छा। बता देता है कि इसकी डेथ कब होगी। अरे भाई, ये तो बहुत अलग ही लेवल का और डॉक्टर है। और इसके पीछे की अभी तुम जब वो जानोगे ना डॉक्टर भाई, था वो या फिर चर्च का साइको टाइप का फादर? था। साइको डॉक्टर था? हाँ साइको डॉक्टर मतलब था। लोग मैंने उस- अभी तक तो साइंटिस्ट थोड़े पागल से सुने हैं। डॉक्टर साइको भी होता है। अब आप मतलब लोग सुन- उससे ट्रीटमेंट वगैरह कराते थे? हाँ लोग कराते थे, पर लोगों को पता नहीं तो था। भरोसा था ना हाँ, उसमें हाँ, कि भाई अंग्रेज डॉक्टर है भाई, अच्छा ज्ञान वाला डॉक्टर है। तब लोग लोहाघाट से वहां पैदल 17 किलोमीटर दूर जाते थे उसके पास। तो धीरे धीरे डॉक्टर मॉरिस की सच्चाई कब बाहर आने लगी कि डॉक्टर मॉरिस ना, जैसे मैंने अभी भाई की बात करी, तो ऐसे ही पेशेंट को रात के टाइम ले जाता था अपने एबे हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए। अभी के टाइम पे वो एबे हॉस्पिटल जो है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है।
कैसे ले जाता था वो, मतलब बेहोश करके, या फिर जिसकी डेथ ही होने वाली है, बिल्कुल नियर हाँ डेथ हाँ, है? बस वो बता देता था कि इनकी डेथ, जैसे इनकी भाई की है, इनकी हाँ डेथ कल होने वाली है, तो वो रात को ऐसे एबी हॉस्पिटल में ले जाता था अपने, हाँ, और वहां पर को उनके माइंड के साथ वो करता था, छेड़खानी करता था। छेड़खानी करता था, वो उसका माइंड काट देता था। मतलब अच्छा। डेथ नहीं होने वाली होती थी, पर हम्म। वो रिसर्च के लिए बोल देता था कि इसकी डेथ हो गई है, कल हो जाएगी डेथ। और वो बॉडीज भी नहीं देता था, बॉडीज उस चर्च के पीछे पर ही दफनाता था वो। आज भी चर्च के पीछे बहुत सारी कब्रें हैं। अच्छा। तो क्या कहते हैं, ये चीज कब बाहर आई, जब बहुत सारे ऐसे करके ना होने लग गई थी कि हर हर इंसान कैसे मर रहा है, हर इंसान की डेड बॉडीज क्यों नहीं दिखाता है डॉक्टर मॉरिस, जब ये चीज हाँ बाहर हाँ आई। हाँ, ठीक। हाँ, तो ये चीज धीरे धीरे बाहर आने लगी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस ना साइको ही था, क्योंकि कोई बंदा किसी इंसान के दिमाग को काट कर उसको एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जहाँ पर वो ना आसमान में पहुंच रहा है, ना भगवान से कनेक्शन है, ना उसका, ना वो जिंदा इंसान है, ना वो मरा मरा इंसान है, मतलब मरा भी नहीं है, हाँ। जिंदा भी नहीं है। एक ऐसी स्टेज होती है ना लाइफ के बीच की, हम्म। जहाँ पर इंसान एक कोमा टाइप का ही मान लो, फिर अब दिमाग हाँ भाई उसका हाँ बाहर हाँ, है, ठीक है। और वो उसके दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारा करा उसने, बहुत सारे लोगों के साथ करा। वहां पर को मैंने भी काउंट करी है। आज तक वाले तो क्लेम करते हैं कि वहां पर को 35 कब्र है, पर मैंने पढ़ी है तो वहां पर को 35 तो नहीं है, 27 कब्र है, और उसमें एक डॉक्टर मॉरिस की भी कब्र है सबसे ऊपर पे। तो अब डॉक्टर मॉरिस की डेथ कैसे हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो डॉक्टर मॉरिस की डेथ कैसे हुई पता है आपको? बताओ। पहले एक चीज मेरे को ये है कि वो जो डॉक्टर था उसने बस अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए हाँ, लोगों की, वो क्यों कर रहा था ये और एक चीज, एक्सपेरिमेंट वो पता जो है? वो जो हाँ प्रिडिक्शन करता था वो सही रहती थी, या फिर वो जानबूझ के कोई भाई भी डेट बता के उस दिन मार देता था लोगों को? भाई वो एक्सपेरिमेंट करता था, इसीलिए तो डेट बताता था कि ये इंसान मर गया, मतलब वो झूठ प्रिडिक्शन डेट। झूठी थी। प्रिडिक्शन झूठी थी ना, हाँ, एक्सपेरिमेंट्स के लिए झूठ बोलता था। तो बेसिकली वो जो डॉक्टर था उसने लोगों का पहले तो मन जीता, दिल जीता। हाँ। उसके बाद जब लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये बंदा तो सही आइडिया लगा रहा है कि इसकी डेथ होने वाली है, तो तो उन्होंने उस पर विश्वास करा। विश्वास था। मे बी वो ये वैसा बात, ट्रीटमेंट करता होगा जिससे लोग उसके डेट आने आने तक में भी बीमार पड़ते या जाते तो हो। कुछ मेडिसिन वगैरह दे हाँ, देता भाई होगा उस या टाइम पे कुछ। डॉक्टर भी तो नहीं होते थे ना, एक इकलौता डॉक्टर था, और वो भी बाहर इतना से आया हुआ बाहर से डॉक्टर। आया हुआ लोग डॉक्टर। इंग्लिश डॉक्टर्स की वैल्यू करते होंगे। आज भी इंग्लिश की बिल्कुल। डॉक्टर्स की वैल्यू भाई करते हैं। आज भी लोग इंग्लैंड जाते हैं ऐसे अपना, हाँ हाँ। कोई इंडिया में नहीं कराता है भाई, बाहर वाले डॉक्टर्स पे ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को। हम्म। तो ऐसे ही कहाँ पे थे हम? जो डॉक्टर अब तुम मिस्ट्री मॉरिस बता है रहे थे उसके हाँ, उसकी बाद। डेथ कैसे हुई? तो डॉक्टर मॉरिस ऐसा क्यों करता था पता है? हाँ। तो डॉक्टर मॉरिस ऐसा इसलिए करता था ताकि वो एक ऐसी फेस ढूंढ पाए कि इंसान का अगर माइंड ना होगा, तो माइंड जैसे इंसान का, बिना माइंड के भी क्या इंसान जी पाएगा इस दुनिया में, तो वो इंसान को एक ऐसी फेस में लाना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत सारी बॉडीज पे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, पर वो इन सब में ऐसे क्या होता है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर एट द एंड क्या करा डॉक्टर मॉरिस ने, अपना दिमाग भी काट दिया था उसने, अपना दिमाग बाहर निकाला, तो अरे भाई उसमें साहब। उसकी डेथ हो गई भाई। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर मॉरिस बहुत बड़ा साइको डॉक्टर था। अब कोई डॉक्टर अपना ही दिमाग बाहर निकाल दे रहा है, तो भाई साइकोनेस की तो सारी हद है। एक्सपेरिमेंट्स का रीजन बस इतना था कि वो देखना चाहता था कि बिना दिमाग कि के, क्या मतलब इंसान- माइंड के, भेजे के, हिंदी हाँ। भाषा में बिना भेजे के वो इंसान जीवित रह सकता है या नहीं हाँ, रह सकता। अब बात ये तो रही, पर अब एबिट माउंट इस वजह से एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। अगर आप सर्च करोगे उत्तराखंड टॉप 3 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, तो सबसे पहले तो ये मसूरी वाली आती है। अच्छा, सेकंड में एक है प्लेस, वो भी देहरादून के आसपास है, उसका नाम तो मेरे को नहीं पता है, ठीक है। पर थर्ड में एबिट माउंट जरूर से आता है नाम। अगर आप सर्च करोगे, अभी गूगल पे भी आप सर्च अभी करोगे, कैसा वो खंडर है फिर? वो प्राइवेट? खंडर पड़ा है। मैं, मेरे पास फोटोज भी पड़ी है वहाँ की बहुत सारी, मैं आपके गया पास हुआ। है? हाँ, फोटोज पड़ी है। आप मेरे पे भेज देना। हाँ। एडिटर भाई फोटोज लगा देना। तो ऑडियंस आपने फोटोज देख ली भाई, आगे की स्टोरी बताओ। तो क्या कहते हैं, उसके बाद अब एबिट माउंट एक हॉन्टेड प्लेस किस लिए बना पता है? जिन लोगों के साथ उसने एक्सपेरिमेंट करा, जिन लोगों को उसने इतनी ब्रूटली मौत मारा, तो उनकी आत्माओं को तो चैन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो वो आत्मा आज भी अपनी मुक्ति के लिए वहां पर को तरसती है। तो इसीलिए इस चीज को बोला जाता है कि मुक्ति कोठरी का राज क्या है, मुक्ति कोठरी का राज क्या है। तो वो आज भी जो जिन लोगों को उसने मारा है, उनकी जो आत्मा है वहां पर को अपनी मुक्ति के लिए चिल्लाती है रात के टाइम। अरे बाप रे, ये था हिस्सा, मतलब जो वहां पे जाएगा उनको कुछ ना कुछ साउंड आएगा, कि कुछ ना कुछ आवाजें आएंगी।
और भाई बाकी वहां पर को भूत के डोले उठते हैं, कहते हैं एबिट माउंट के पास पे कोई गाँव है, रह गाँव, वहां पर को भूत के डोले भी उठते हैं। भूत के डोले डोले, डोले आपने भगवान के डोले सुने होंगे, मतलब लेकिन डोले मतलब बेसिक क्या है डोले डोले? डोले हमारे वहाँ को क्या कहते हैं, तुम्हारे वहाँ को जो ऐसे करके ऐसे ले जाते हैं, डोली जो डोली। समझ गया मैं, जो जो अपने आप ही हिलते रहते नहीं हैं जो वो चीज। नहीं, नहीं नहीं। जो दुल्हन वगैरह के ले जाया जाता था ना, हाँ, डोली में जो हाँ, दुल्हन को विदा हाँ, किया जाता था, उस टाइप का कुछ। हाँ उस तरीके से भूत ऐसे आगे से, सबसे कहते हैं कि सबसे आगे शिव जी जलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भूतों के जो देवता होते हैं उनको महाकाली कहते हैं, महाकाली कहते हैं। सबसे आगे वो चलता है और उसके पीछे भूतों की पूरी ऐसे टोली चलती है ऐसे, और जो भी उसको देखता है उसकी डेथ हो जाती है, ये भी कहता है। ये मेरे को इस चीज किसी के की बारे हुई में है इतना death? क्लैरिफिकेशन तो नहीं है, तो भाई मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना सुना चाहूंगा। हुआ है। बस मैंने सुना है तो मैंने बोल दी ये चीज कि ऐसा भी है वहां पर को, एबिट माउंट के पास पे पड़ता है रहगांव, ज्यादा अरे दूर नहीं भाई। पड़ता है। क्या ही चीजें हो रही हैं, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल वाली चीजें हैं। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड की अगर एक पॉजिटिव साइड है तो भाई हम्म। उससे दुगनी उसकी नेगेटिव साइड भी है। भाई लोग उत्तराखंड की ये पूरी ही नेगेटिव साइड है। मैंने अब तक उत्तराखंड का क्या सुना था? भाई पहाड़ सुने थे, हम्म, इसके अलावा क्या सुना है मैंने? बाकी मैंने पहाड़ हिंदू सुना है, मंदिर वगैरह भी। मंदिर वगैरह सुने हैं मैंने। देवी देवताओं का देवभूमि माना जाता है। हाँ हाँ, मोस्टली तो मैंने देव भूमि या फिर देवी देवता के बारे में सुना है, पर ये मसान वाली चीज जो थी वो नेक्स्ट लेवल थी भाई। तो भाई यही जो देवी देवताएं होती है, जहाँ पर को देवी देवता है तो भाई वहां पर को भूत भी है भाई, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव चीजें होंगी है वहां पर को नेगेटिव Negative भी भी होनी होती है। पॉजिटिव, अच्छा उत्तराखंड में पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं, नेगेटिव चीजें पॉजिटिव से ज्यादा हैं? भाई मेरा मानना तो है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम सेम ही होगा, क्योंकि भगवान जितना है उतना ही भूत भी है, मेरा तो यही मानना है। देखो अब इसीलिए अब मैं बाकी कुछ चीज़ों पे अभी मैंने अभी इतना रिसर्च नहीं करा है, बट आने वाले टाइम पे कुछ ज़्यादा रिसर्च करके फिर मिलेंगे कभी। लक्षित भाई, आपने मेरे को कैमरे ऑफ कैमरा पीछे आपने मेरे को डार्क वेब के आपने कुछ मेरे को स्टोरीज बताई थी, वो बताओ, ऑडियंस को बताओ कि एक्चुअली में डार्क वेब है क्या, और अगर कोई बंदा डार्क वेब के अंदर जाना चाह रहा है तो पहला उसे क्या सेफ यूज करना चाहिए, या फिर वो क्यों जा रहा है, और डार्क वेब पे चीजें क्या होती हैं? भाई आज के टाइम पे आपने देखा होगा, अगर आप मेरा अकाउंट खोल के भी देखते हो जिसके बारे में मैंने बताया, तो आपको अभी रिसेंट में बहुत सारी डार्क वेब से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी, और मैं इस चीज़ के बारे में बात भी करना चाहता था। क्योंकि भाई ना लोग इस हद तक खुद को मेंटली, मतलब लोग इस हद तक मेंटली ट्रोमा में चले गए हैं कि वो अपने पार्ट्स के अंदर बम डाल के फोड़ रहा है, कोई अपने के अंदर ग्लास डाल दे रहा है, और कई लोग तो भाई घोड़े के साथ वही चीजें कर फिजिकल रहे होना, हैं, फिजिकल होना कर रहे हैं भाई। मतलब डार्क वेब के अंदर ऐसी चीजें एग्जिस्ट हैं, मतलब है ऐसी चीजें? भाई ऐसी ये चीजें ये तो हैं। बहुत नॉर्मल है। अब इससे काफी सारी अजीब अजीब चीजें हैं, लाइक मतलब बम्बू लेना या फिर हाँ मुझे समझ हंसी गया आ मैं। रही है और मुझे, भाई एक लेकिन वीडियो ऐसी भी है जिसमें एक लड़की अपने पर हम्म, गोलियां चला देती है। अरे बाप रे। और ना इस टाइप की कुछ और भी वीडियोस हैं जिसमें एक सीरीज आती है इनकी, उसमें रहता है कुछ पेन करके कुछ एक सीरीज है, उसमें क्या है कि 10-12 वीडियोस हैं अच्छा। उस वेबसाइट पे। उन वेबसाइट में ऐसा है ना, लाइक जितने भी मेल के वगैरह होती हैं उस पे आपने सिरिंज देखा है इंजेक्शन वाला, हाँ, तो उसके जो निडल्स होते हैं उस निडल्स को मतलब ऐसे किसी पार्ट पे, लाइक लकड़ी के उस पे ऐसे रख के उस पे, मतलब मेन उनका मोटिव ये होता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम पेन दे सकते हैं। पेन दे मतलब सकते हैं हाँ, किसी वो वीडियो ह्यूमन का को। मोटिव यही है कि हमें पेन दे सकते हैं, तो उनने पेन देने के लिए सबसे बेस्ट जगह उन्हें वही लगा, और उन पेन देने के लिए वो उस टाइप के सिरिंजेस ले रहे हैं और उसके सुई, और उसमें वो एक एक करके चारों ओर से डाल रहे हैं, ब्लड निकल और रहा है, सब देखता कुछ हो कौन रहा है है। ऐसी वीडियोस को? भाई बहुत देखते हैं भाई। इंटरनेट पे बहुत डिमांड है, पता नहीं भाई कौन देखता है। अभी और मेरी रिसेंटली एक वीडियो गई है, 45 मिलियन व्यूज है उस वीडियो पे, 45 Instagram पे? मिलियन, हाँ 45 मिलियन व्यूज है। अच्छा। मेरी पिन वीडियोस पे आप लोगों को दिख सकती है वीडियोस। तो उस वीडियो में एक लड़के के पार्ट पे वो कील ठोक रहा होता है ऐसे हथौड़े से, कील। कोई दूसरा बंदा हाँ दो पहले दोस्त बंदे होते हैं। के जो पार्ट है उस पे कील ठोक रहा है। हाँ और शॉकिंग बात ये है ना कि कोई वो टॉर्चर नहीं हो रहा है, वो दोनों अपना मतलब वो Enjoy कर बंदा रहे हैं। वो रेडी हाँ। है, वो बंदा वो वही करवाना चाहता है। तो ये पैसे के लिए भी तो हो सकता है? वही भाई एक मिस्ट्री यही है ना, वो तो एक पैसों के लिए हो mystery रहा है या फिर वो उनको कुछ ऐसे टॉर्चर करा जा रहा है, या फिर लोग करवा रहे हैं भाई। लेकिन उनके उस टाइम वो करते हुए मतलब उनके शक्ल पे कुछ रिग्रेट या फिर दुखी रोना ऐसा कुछ नहीं होता, अरे खुशी बाप। खुशी हो रहा है, सब जो हो रहा है। भाई अभी एक वीडियो और वायरल हो रही थी, इस वीडियो की वजह से थोड़ी मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई है इस फील्ड पे। तो एक लड़की, एनाकोंडा सब लोग जानते होंगे ना एनाकोंडा को, स्नेक है। हाँ बहुत बड़ा स्नेक है। तो एनाकोंडा के साथ भाई वो
मैं आपको अभी ऑफ कैमरा वीडियोस दिखाऊंगा वाली, तो एक लड़की एनाकोंडा के साथ वही कर रही होती है, फिजिकल हो जाती है, फिजिकल हो जाती है, इंटीमेट होती है, लिमिट होती है, इंटीमेट होती है वो। पर वो बहुत डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग है भाई उस मेरे को तो वीडियो सुनने में ही मेरी हालत खराब ये हो गई। बेसिक है। मेजॉरिटी ऑक्टोपस, ईल, करंट वाली ईल जो आपने सुना होगा, जो करंट देती है, ईल सूप जो हाँ, ये है ना, मेरी वीडियो वायरल हुई है, हाँ, वो ईल सूप सूप हो वाली। गया, एक आपका ये ऑक्टोपस हो गया। मतलब मेनली इनका ये क्या है, अजीब अजीब से लिविंग थिंग ले आओ, लिविंग और मतलब जानवर वगैरह ले आओ, उनको अपने बॉडी के अंदर डाल लो, कहीं पे भी प्राइवेट पार्ट्स में। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप गूगल पे ईल सूप सर्च हाँ, करते वही हो, है, वीडियो वही है ना, हाँ, बिल्कुल। तो एक लड़की होती है, पता नहीं कुछ, एक लड़की होती है जो कि 2 फ्रेंड्स होती हैं, 2 या 3 फ्रेंड्स होती हैं जो साथ में मिलके, भाई ये बहुत डार्क है, भाई बोलने जैसा नहीं होता ना भाई ये बहुत चीजें। बहुत मतलब मेरे को बोलने में भी इतना लग रहा है कि बहुत ज्यादा डार्क बट है इन ये चीज। वेबसाइट्स पे deep करनी हो जाती जब इन है। वेबसाइट्स पे आप जाओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि इससे भी 10x डार्क चीजें ऑलरेडी वहाँ पे हैं। अच्छा, अब भाई हाँ। अगर हम उन चीजों के बारे में देखो, बात करेंगे इनमें ना तो इनमें 2 ही साइट्स होती हैं, एक मेनली फेमस होती है डार्क साइट्स, और एक होती हैं शॉकिंग साइट्स। जो जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मेनली शॉक वीडियोस में आती है। और एक दूसरी कैटेगरी होती है इसमें, जो डार्क वाली होती है, उसमें कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें आती हैं, जिनके बारे में मे बी ये तो फिर भी एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव हो गया हमारा देखने का, क्योंकि वो अपने साथ कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव होता है डार्क में, जिसमें बहुत सारी फालतू के लाइक टेररिज्म और टॉर्चर, लाइक जो यूक्रेन का, अब यूएस कह रहा हूँ सॉरी, मतलब जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसमें जो आर्मी सुसाइड कर रहे थे, कोई ग्रेनेड लेके अपने हाथ में फट जा रहा है, पूरी बॉडी उसकी चितर बितर हो जा रही है पूरी। उसके साथ ही कोई बंदा मतलब अपने हाथ में गन लेके माइंड पे कर ले रहा है। ये वीडियोस मूवीज में हम लोगों ने देखी होंगी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब वहाँ आप रियली देखोगे ना कि कोई आर्मी वाला बेचारा, क्योंकि वहाँ पे उनको आर्मी वाले भी इंसान ही होते हैं, वो सामने से लगता है आर्मी वाले काफी हार्ड दिल के हैं, लेकिन वहाँ के आर्मी वाले कभी कभी अपना सुसाइड करना ही बेटर समझते हैं, और उनके वीडियोस बन जाते हैं, और वो वीडियोस कुछ वैसे साइट्स पे जाके अपलोड होती हैं। मतलब प्रॉपर अगर आप उन वेबसाइट्स पे जाओगे, आपको प्रॉपर कैटेगरीज मिलेंगी कि इस कैटेगरी के अंदर आपको मैं बोलूंगा नहीं, लाइक जिसमें एग्जीक्यूशन होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वो देख सकते हो। आप एक कैटेगरी में आप कर देना। उसके बाद एक कैटेगरीज होगा जिसमें लड़कियों पे एग्जीक्यूशन, लड़कियों पे टॉर्चर, लाइक जो वो होते हैं ना हंटर टाइप के होते हैं जो पीठ पे मारते हैं, उस टाइप से बांध के टॉर्चर करना। उसके अलावा काफी कैटेगरीज हैं, अगर आप देखोगे, लाइक मैं बोलने को क्या नहीं बोल सकता, लेकिन आप कितना बीप करोगे, लाइक इंसान के पार्ट्स कटे हुए, और बहुत सारी चीजें, लाइक 10-12 कैटेगरीज हैं। आप उन कैटेगरीज के अंदर एक पेज पे 15-20 वीडियोस हैं, और वैसे 50 पेज हैं। और वो कैटेगरी इसलिए है कि जिस बंदे का जिस चीज में इंटरेस्ट हो। है। लेकिन मैं अपना बताता हूँ पर्सनली, मैं इस चीज को, आपका किस चीज में इंटरेस्ट मैं बताता हूँ। मैं उस वेबसाइट पे गया था कंटेंट के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। अच्छा, आप उस पे जा चुके हो वेबसाइट? बिल्कुल, मैं बताता हूँ हुआ कुछ ऐसा था। मैं सोचा नहीं बताऊंगा, लेकिन अब कोई नहीं कि एक दिन रात हो रहा था, रात के सब लोग सो रहे थे घर में मेरा, तो मैंने सोचा कि कल को वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर कह रहा हूँ, फेस कैम करना है, तो मैं कुछ कंटेंट और स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं वीडियोस ढूंढ रहा था। मेरे को इसी ने वीडियोस वगैरह बनाते हो? हाँ, नहीं, मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा अभी आपकी स्टार्टिंग है? हाँ, तो मैं उसके लिए कंटेंट ढूंढ रहा था वेबसाइट पे। तो मैंने काफी रिसर्च करी, तो मतलब रात हो रहा था काफी। अब रात में एंग्जाइटी कह लो आप, जो भी कह लो, तो मैं सर्च कर रहा था, तो मेरे को काफी सारे कंटेंट मिले। मैंने देखा जो ग्रेनेड वाला बताया मैंने आपको, वो मैंने देखा। साथ में जब आप वो वेबसाइट खोलोगे ही ना, आप कोई वीडियो भी प्ले नहीं करोगे, लेकिन आपको सामने ऐसे ऐसे थंबनेल्स दिख जाएंगे ना कि आपका डिस्टर्ब हो जाओगे प्रॉपर। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रात को मैंने थोड़ी देर वो ढूंढा, फिर मेरे को लगा सही नहीं है, मैं बंद किया। और जैसे मैं बंद करके फोन साइड में रख के सो रहा हूँ, मतलब मेरा एकदम हार्ट बीट ना इतना फास्ट होने लगा। मैंने चेक किया, पैल्पिटेशन कहते हैं, एक हार्ट बीट नॉर्मल से काफी ज्यादा तेज हो जाती है। मेरे को लगा नॉर्मल है, मैंने थोड़ा शायद कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें देखी हैं, तो मेरे को सब कॉमन है। थोड़ी देर मैंने सोना चाहा। मैं जब जैसे सो रहा हूँ, मेरे सामने मैंने ऐसी वहाँ फुटेजेस देखे ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। फिर मैं रात को मेरे पूरे हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए थे, पैर वैर, मतलब मेरा माइंड जो था ना, मैं सोच रहा था कि मेरे क्या देखा है मैंने, तो नॉर्मल है, मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ नहीं जाता मेरा। लेकिन मेरे हार्ट को ना ये चीज
हजम नहीं हो रही थी जो मैंने देखा था इंसानों को, First क्योंकि time. ऑब्वियसली हम भी इंसान ही हैं और हम इंसान के बारे में ऐसा देखेंगे, हमें हजम नहीं होगी वो चीज़। और फिर एट द एंड पता है क्या होता है, रात को मुझे घर वालों को जगाना पड़ता है, मैं दवाई वगैरह खाता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ, मेरे को उस दिन हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। लेकिन पता नहीं मेरे को डॉक्टर भी कहता है क्योंकि सब ठीक है, और फिर मेरे को ये चीज़ ना पता नहीं कोई मे बी प्रॉब्लम है मुझे या क्या पता नहीं, लेकिन मैंने इस चीज़ को अभी जाके मेरी खत्म हुई है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना उस चीज़ के बारे में, मतलब मेरे को जब वो चीज़ मैं उस वेबसाइट पे जाना ही छोड़ दिया। वेबसाइट पे क्या क्या चीजें थी आप, जैसे आपने क्या क्या चीजें देखी थी? देखिए वेबसाइट पे ना आपको कैटेगरीज में लाइक आपने वीडियो नहीं देखी सिर्फ देखिए आपने? मैंने वीडियो भी देखी, मतलब बाहर ही आपको इतना वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप हिम्मत करके अंदर भी जाते हो, एग्जांपल एक वीडियो थी वहाँ पे लाइक जिसमें एक कपल रोड कर रहे होते हैं, हाँ। बीच रोड पे, हाईवे पे, हाँ। और एक ट्रक उन्हें रौंद के चली जाती है अरे स्पीड भाई, से। अरे उसके बाद वहाँ पे मतलब कैटेगरी है, ये रोड एक्सीडेंट कैटेगरी है। इसमें ऐसे ऐसे वीडियोस दिखेंगे लाइक जितनी भी वर्ल्ड में दुनिया में घटिया से घटिया एक्सीडेंट्स हुई हैं, खून, इंसान दबा पड़ा है, कटा पड़ा है, जितनी भी मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट कैटेगरी में आपको इस टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा आप मैंने जैसे बताया कि टॉर्चर वाली कैटेगरी में तो इतनी घटिया घटिया वीडियोस हैं आप नहीं देख पाओगे। मर्डर कैटेगरी है, ड्रग कार्टल कैटेगरी है, ड्रग कार्टल्स ड्रग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते होगे, तो वो कैटेगरी है। मतलब ये कैटेगरीज इतनी घटिया है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो वेबसाइट पे जाना ही बकवास है, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ, मेरे अकॉर्डिंग, मैं क्योंकि जेल मेरे हिसाब से थोड़ा हैवी हो गया पॉडकास्ट। हाँ। मतलब थोड़ा नहीं, काफी हैवी हो गया है। हाँ। लक्षित भाई, अब काला जादू जो हमने सुना है, नॉर्मली जो हिंदी वर्ड्स बोलते हैं, काला जादू इंग्लिश Black में magic, ब्लैक जादू मैजिक का। बोल दो, या फिर ये मैंने हर एक गेस्ट से, जितने भी मेरे आए, मैंने सबसे यही बात पूछी कि भाई काला जादू है क्या, और ये होता क्यों है, और किन लोगों पे होता है, और कौन करता है, और क्यों करता है। 4-5 क्वेश्चन हो गए, पर इनका एक ही बारी में आंसर दे दो, क्या है ये चीज? भाई देखो, काला जादू ना एक होती है कि काला जादू सबसे पहले लोग इसलिए करते हैं ताकि वो सामने वाले की फैमिली को बर्बाद कर सके। अच्छा। किसी को, लोगों के अंदर एक वो होती है, एक जलन की भावना होती है किसी की फैमिली को लेकर, तो वो उनके ऊपर ऐसे काला जादू करते हैं कि भाई इनका फैमिली ऐसे तबाह हो जाए, या फिर कोई उनसे अच्छा कर रहा है तो उनकी फैमिली को तबाह करने के लिए करते हैं काला जादू, ऐसा मेरा मानना है। ये लोग कौन होते हैं जो मतलब काला जादू करते हैं? कोई अननोन पर्सन होते हैं, या कोई नोन में होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, कौन भाई है? देखो, मेरा मानना तो है भाई कि अपने रिलेटिव्स ही करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलेटिव्स को ही होती आपके है। साथ ज्यादातर रिलेटिव्स? हाँ, कोई भी कर सकता है, वैसे अधिकतर अपने रिलेटिव्स ही करते हैं। नहीं लाइक मतलब कोई भी हाँ, इंसान वैसे किसी कोई को भी करना चाहे तो वो कर सकता है। इस चीज से एक बात याद आई, हम्म, हम जब रानीखेत गए हुए थे अभी बीच में, बहुत थोड़ा टाइम हो गया होगा, 3 दिसंबर की बात है, तो हम रानीखेत गए हुए थे, तो वहां पर कोई एक चिकारा घाट है, तो अच्छा। चिकारा घाट में ये सारी चीजें कॉमन है। वहां पर को तुम जाओगे तो वहां पर को ऐसे एक साड़ी होती है, वहां पर को ऐसे उसके ऊपर चूड़ी, सिंदूर, ये सब, खून खराबा, टोटका वगैरह बहुत कॉमन है वहां पर को, ऐसे किसी का नाम लिख के, किसी के बालों की आपने देखा है कभी ऐसा? हाँ, मैंने देखा है भाई, मैंने अच्छा। फोटोज भी होगी मेरे पास उसकी, मैंने अगर फोटोज हैं तो खींच के- बताना, है ना पक्का? हाँ, पक्का फोटोज है। तो गाइस, पहले आप इन फोटोज को देखो और मेरे को बताना कि क्या है ये, आपकी नजर में क्या चीज है ये। और भाई हम थोड़ा ऐसे, मतलब है ना, हम तो हमारे अंदर थोड़ा ऐसे बकचोदी करने का वो हाँ, होता है, तो हाँ। हम उस चिकारा घाट में जाके हमने मैगी भी बनाई। तो वो कहते, फिर जब हम लोग वहां पर को मैगी वाली बनाई, हमने ऐसे घर में डिस्कस करा भाई कि मतलब जो आपने नाम लिया अभी चिकारा घाट, वो रानीखेत में है प्रॉपर। वो मतलब क्या है, उसके आसपास क्या है? क्या घाट, वो नदी का घाट है शमशान वो। घाट है, शमशान घाट है, और बढ़िया जगह है, मतलब लोग आते भी है वहां पर को घूमने को, दिन में। अच्छा। पर थोड़ी ऐसी है जगह, मतलब रात के समय नहीं जाना अंडररेटेड ही चाहिए? जगह है वहां पर को। रानीखेत वालों को ही पता होगा वो जगह कौन सी, ठीक बाहर है। वाले को नहीं पता है नहीं उतना, जानते इतने। नहीं जानते हैं। अगर इस वीडियो के बाद ये वायरल होगा तो शायद जानने लग जाए। हाँ ठीक है, तो क्या बता रहे थे आप उस चीज पे? तो वहां पर को कहते हैं कि चिकारा घाट उसका नाम इसलिए भी रखा गया है, वहां पर को जो धोबी होते थे ना पहले के जमाने में, ठीक ऐसे है। बहुत सारे ऐसे टब 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 से ऐसे कैसे? धोबी, कपड़े धोने वाले, ऐसे कुछ वो नहीं होते जैसे कपड़े धोने के लिए, इसमें पानी डालने के लिए ऐसे, पानी का जो वो रहता है। अच्छा, हाँ। मतलब एक बॉर्डर टाइप, 1 2 3 4 हाँ, ऐसे ऐसे है ना? बॉर्डर टाइप हाँ के। हाँ ठीक है, तो उसके अंदर पानी डाल के फिर उसको धोते थे जैसे हाँ, तो कपड़े। कहते हैं कि वो वहां पर को अभी तो पूरी ऐसे वो लग गई है, ऐसे काई वाई लग के पूरा ऐसे खराब सा, खराब हो उसमें गई। झाड़ी वाड़ी उग हम्म। गई है, क्योंकि बहुत टाइम से किसी ने वहां पर को कपड़े नहीं धोए, बहुत पहले धोते होंगे लोग भी। तो वो कहते हैं कि वहां पर को रात के टाइम भूत धोता है कपड़े। अब इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है भाई, ये भूत तो नहीं पता। कपड़े धोता है? हाँ, भूत कपड़े धोते हैं अपने। अब
भाई मतलब कैसे, लाइक आवाजें आती हैं, लोगों ने देखा है? हाँ आवाजें आती हैं, क्या है मतलब ये? लोगों ने कैसे देखा है कि कपड़े सुखाते वो वहाँ हुए, के भाई locals वहीं पर जानते वो होंगे। कपड़े भी सुखाते हैं वो। कपड़े सुखाते हुए लोगों ने देखा है? हाँ, कपड़े सुखाते हुए आसपास की महिलाओं ने देखा है, क्योंकि महिलाएं वहां पर को लकड़ी तोड़ने जाती है। अच्छा। अभी कोई नहाता है वहाँ पे? नहाने का तो नहीं है भाई, हमने मैगी बनाई है पर उस जगह पे। आपने मैगी बनाई है? हमारे कुछ अंदर हुआ? हमारे कुछ अंदर unusual कुछ हुआ? हमारे एक्सपीरियंस अंदर हुआ? छूट होती है उस टाइम। हमारे अंदर तो खैर उतना कुछ खास हुआ नहीं, पर था ऐसा कि वहां पर कोई है भाई, कुछ ना कुछ तो है। क्या एक्सपीरियंस करा था? भाई एक्सपीरियंस तो हम रात के टाइम पे नहीं गए ना। अब मैं वही कह रहा हूँ, अगर किसी कभी भी रात को फील वहाँ हुआ पे- था कुछ वहां पे कि कुछ यार हैवी हैवी हो रही, चेस्ट हैवी हो भाई रही है? सुनिए भाई, देखो बात तो हमने सुनी थी कि वहां पर कोई ऐसा है, तो थोड़ा ऐसा अंदर से डर सा बैठा था। हाँ। पर फिर अब अपनी बकचोदियों में मगन थे, तो भाई इतना सोचा नहीं उसके तो बारे आपके में। साथ मतलब इतना कुछ हुआ नहीं वहां पे, पर लेकिन लोगों का कहना ये है कि वहां भाई होती लोगों का कहना तो है कि वहां पर लेकिन कोई मेरे है। अकॉर्डिंग कोई भी हॉन्टेड प्लेस पे रात को ही जाना सही रहता है, अगर हाँ। कुछ एक्सपीरियंस करना है तो। देखो, रात को जाओ। मैं तो और बोल रहा हूँ अपनी ऑडियंस से भी, आप जाओ ही मत, हाँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल। साथ भी बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। आज से लगभग 6 महीने पहले, भाई आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ। आज से लगभग 6-7 महीने पहले मेरा काम था हॉरर प्लेसेस पे वो विजिट करना। आपने देखी होंगी मैंने वीडियोस, वीडियोस देखी आपकी, जब बहुत आपने भानगढ़ भी विजिट करा था। बहुत टाइम की थी वो वीडियोस, ठीक है। तो मेरा तो हमारे गांव के पास ना एक लोकेशन है, शमशान घाट है शायद, वो शमशान घाट, हाँ शमशान घाट है। तो वहां पे गांव के लोग ये बोलते हैं कि वहां पे अगर आप जा रहे हो ना, तो पहली बात तो आप अकेले बंदे जा नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप दो तीनों को साथ में लेके जा रहे हो तो आपको पक्का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैंने अपने ही गांव में, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, मैंने अपने ही गांव में लोगों से पूछा कि ये जो जगह है, ये जो है शमशान जगह, घाट। यहाँ पे क्या है, मतलब इसकी स्टोरी क्या है। तो लोगों ने बस एक ही चीज मेरे को बताई थी कि यहाँ पे जो गांव के लड़के होते हैं वो बेसिकली दौड़ मारते ज्यादा है, घूमना हो गया सुबह सुबह, रनिंग वगैरह हो गया, क्योंकि वो फौजी वगैरह ज्यादा वो बनते हैं, correct। वही होता है। ठीक है। तो एक वो था लड़का, वो अपना दौड़ वगैरह मार रहा है, तो जैसे ही वो बंदा शमशान घाट के सामने पहुंचता है ना भाई, अपने आप पहले तो वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उस बंदे को होश आता है तो वो शमशान घाट के अंदर होता है, हाथ पैर उसके छिले हुए पूरे, माथा उसका छिला हुआ। तो जब उसको होश आया तो उसका माथा छिला हुआ, उसके हाथ पैर छिले हुए। अब वो जब उठ रहा है तो बंदा पैनिक तो होता ही है कि अचानक से क्या हुआ मेरे साथ, हाथ पैरों में दर्द, उसके माथे में दर्द। तो वो भाग के जैसे ही अपने गांव में पहुंचा, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है। उसके बाद उसको थोड़ा उतारा वगैरह हुआ। हमारे गांव में बोलते हैं कि अगर किसी को भूत वगैरह है तो उसे हुक्के का पानी पिला दो, हमारे यहाँ पे बोलते हैं। तो उसे हुक्के का पानी वगैरह जो होता है उसको थोड़ा बहुत पिलाया, तब जाके वो होश में आया। उसने ये चीज बताई, जितना उसे याद है, कि मैं दौड़ मार रहा था, अपने यहाँ पे मैं बेहोश होता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे को खींच रहा है। उसको ऐसा लगता है, थोड़ा हल्का फुल्का रहता है ना कि हाँ, हाँ। कोई खींच रहा है या फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है मेरे साथ। वो उससे पहले फील होता है। हाँ, तो उसको बस इतना याद था कि कोई खींच रहा है और मैं अपने आप ही फिसला हूं और मेरे को होश आया, मैं अपने घर पे गया हूँ। तो ये थी भाई स्टोरी। तो आपको किसने बताई ये? गांव के लोगों ने बताई थी मेरे को, क्योंकि जब मैं वहां पे विजिट हाँ। करने के लिए पहुंचा था, हाँ। अब जब मैं वहां पे विजिट करने के लिए पहुंचा तो मैं, मेरे भाई और एक और था लड़का, दिन के समय हम वहां पे पहुंचे हैं, तो हमें इतना कुछ खास फील नहीं हुआ। सिर्फ मैंने एक बात बोली थी कि अगर यहाँ पे कोई है, कोई भी एंटिटी है या फिर कोई भी स्पिरिट है, क्योंकि यहाँ पे एक मिथ है कि कोई भी एंटिटी है वो लोगों को वो करती है हार्म वगैरह, जैसे उस लड़के के साथ हुआ था। मैंने स्टोरी सुन रखी थी, मैं वहां पे पहुंचा हूँ। तो जब मैं वहां पे पहुंचा हूँ तो मैंने नॉर्मली पूछा कि क्या वहां पे कोई है, तो वहां पे मुझे ऐसी आवाज आई है कि जैसे पेड़ की जो झाड़ियां है ना, हाँ। उनकी जैसे आवाज, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ, वो साउंड आ जाता है कि भाई हवा, लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि पेड़ पत्ते बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। तो हमें साउंड आ रहा है, बहुत प्यार से साउंड आ रहा है हमें, लेकिन हमें कोई भी पेड़ पत्ते हमें हिलते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। भाई फिर तो मैंने पूछा है तो मेरे को लगा ये साइन है, लेकिन फिर भी मैंने कैमरे के सामने ये चीज बोल दी कि अगर आप मेरे को कोई साइन नहीं दे रहे हो तो मैं रात को आ जाऊंगा यहाँ पे। गए फिर आप रात को? हाँ, मैं रात को गया था। मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि वहां पे मैंने उसी जगह पे खड़े होकर ये बोल दिया कि अगर यहाँ पे कुछ है चीज तो मेरे को साइन दे दो, अगर नहीं देते हो तो मैं रात को आ जाऊंगा। हाँ। अब मैं रात को गया। हाँ। मैं ज्यादा अकेले? रात को नहीं गया, नहीं मैं ज्यादा रात को नहीं गया, मैं गया 8 बजे के आसपास। वैसे अपने अंधेरा ही हो तीनों जाता लोग? है हाँ, रात। हाँ, अंधेरा हो जाता है। तीनों लोग? मैं, अकेले गए? मेरे 2 भाई और एक और था लड़का, ठीक है। एक मतलब जो भाई था उन्होंने कैमरा सब मतलब ले रखा है हाथ में, दूसरा भाई मेरे साथ में खड़े हैं, तीसरा शायद मतलब आ गया है साथ में, नॉर्मली आ जाते हैं भाईचारे में। तो अब मैं नॉर्मली बातचीत कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे कुछ है तो हमें साइन दे दो और ऐसा कुछ है, तब तक मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई साइन वगैरह कुछ नहीं मिला। अब जो कैमरामैन था, यानी कि जो मेरा भाई था,
उन्होंने मेरी तरफ इशारा करा है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करा है कि विकास पीछे देख। मतलब मैं तो कैमरे के सामने हूँ, हाँ। पीछे उन्होंने बोला कि कैमरामैन तो यहाँ पर है, वही कैमरामैन को ज्यादा जल्दी दिख जाएगा कि पीछे कौन है। उन्होंने इशारा करा कि पीछे देख। मैंने थोड़ा मतलब देखा मैंने कि क्या है। अब मैंने देख लिया, कैमरामैन ने देख लिया, लेकिन मेरे भाई ने नहीं देखा और जो दूसरा लड़का है तो उसने भी नहीं देखा। अब नहीं, उन्होंने या तो हमारा इशारा नहीं समझा, हाँ। या फिर वो जो लोकेशन है वो देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं यहाँ पे, उनका ध्यान नहीं होगा उस हाँ। चीज पे। और एक और चीज थी भाई, वो जो शमशान घाट था ना, वहां पे बाइज्जत लिखा हुआ था कि यहाँ पे पहली बात तो कोई आना मत, और अगर आ भी रहे हो तो यंग जो एज के हैं वो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ये ना मजाक वगैरह करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब क्या आप यहाँ पे मजाक कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। अब मेरे भाई ने इशारा करा कि पीछे कोई है, मैंने पीछे देखा तो आप यकीन मानो भाई, इतनी सी हाइट का कुछ था वहां पे, इतनी सी हाइट का। ये भाई बिल्कुल रियल है, कैमरे के सामने है, आपको फेक मानना है मान सकते हो। इतनी सी हाइट का कुछ था वहां पे। रिकॉर्ड हुआ था? हाँ रिकॉर्डेड है, बाइज्जत रिकॉर्डेड है वो चीज। पर उस टाइम पे मेरे पास फोन था, आईफोन था, तो लाइटिंग वगैरह का इतना कुछ था नहीं मेरे पास, इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे जो पूरा विजिबल हो जाए, कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं हाँ होती है। पूरा विजिबल हो जाए, इतना कुछ था नहीं मेरे पास इक्विपमेंट। हमारे देखो जी, हमारे जो गांव के है ना, वो काफी लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे किसी की आवाजें आती है। वैसे हम खाली दिखाने के लिए आए कि अगर सच में ऐसा कुछ है ना, तो हमारे साइड से कुछ भी होता है तो भाई देखो उसके लिए सॉरी। चलियो क्या हो गया यार, चलो सही भाई, क्या है टुल्ला, क्या बात है बता, कहाँ चलना है? चल लेंगे, कोई कुछ हम बोल थोड़ी ना है, कुछ उल्टा थोड़ी ना बोल रहे हैं भाई इनसे। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ हरेंद्र भाई। देखो फिर हरेंद्र भाई भागना नहीं है भाई, ना देखो कोई दिक्कत नहीं है अपने। देखो हनुमान जी बाबा है साथ। हम आपको यहाँ पे कुछ भी हार्म करने के लिए नहीं आए कि हम आपको यहाँ पे परेशान करने के लिए आए हैं। सॉरी उसके लिए, अगर आपको कुछ भी लगता है तो उसके लिए सॉरी। बस हम इन्वेस्टिगेट। एक काम करो, रोहित आजा। रोहित तो इतना सा बंदा जो हमने नंगी आंखों से देखा है, इतना सा बंदा ऐसे नोहड़ के बैठा हुआ है, पीठ हमारी साइड है उसकी, मतलब कैमरामैन उसकी पीठ देख सकता है, उसका फेस खेतों की साइड है, जो पीछे बहुत खेत सारे हैं। अब मैंने भी देख लिया, उन्होंने भी देख लिया, अब जो साथ में दो बंदे थे उन्होंने भी ये चीज देख ली, और हम भाई वो चीज देख के कैमरामैन छोड़ के भागने को रेडी, जो मेरे भाई है, दूसरे मेरे भाई वो छोड़ के भागने को रेडी, और जो तीसरा था वो भी बहुत ठीक है। तो मैंने वहां पे ये बोल दी कि यहाँ पे अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैंने कहीं पे पैर रख दिया हो गलती से, तो मैं माफी चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक मिथ था कि यहाँ पे भूत प्रेत जैसी चीजें हैं, एंटिटी है यहाँ पे। अब मेरे को विश्वास हो गया कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब एक और था बंदा, वो हमारे गाँव का ही था, जिसको मैंने बताया, दो मेरे भाई एक मैं और एक और था बंदा। तो उसने मेरे से बोला कि चल विकास मैं देखता हूँ कौन है, गाली देके बीड़ी ली हाथ में। यार हम देखे कौन है, हम देखेंगे, ठीक है। अब उसने बीड़ी ली और हाथ में जैसे जैसे वो जा रहा है, कैमरे के सामने रिकॉर्डेड है भाई ये चीज, बीड़ी पीते हुए जैसे जैसे वो जा रहा है, अपने आप ही उसे चक्कर आते और नीचे गिर गया भड़ाक जैसे, बहुत तेज। अब हम तीनों भाई होपलेस, क्योंकि हमारी ही वजह से कोई एक अननोन बंदा हमारे साथ में आ रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम तो अपने रिस्क पे आ रहे हैं भाई, हम तो भाई हम तो झेल लेंगे, लेकिन वो जो बंदा आ रहा है वो किसी और उससे आ रहा है, फैमिली से। वो बंदा अपने आप ही नीचे गिरता है और उसके यहाँ पे चोट आई, दोनों घोंटुओं पे चोट आई, कोहनी पे चोट आई, अपने आप ही गिर जाता है वो, ठीक है। और जैसे ही वो गिरा वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गया, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरे भाई ने उसको उठाया, मैंने कैमरा बिल्कुल भी नहीं वो करा बंद, क्योंकि ऑडियंस के बहुत चुल होती है ऐसी जगहों पे जाने की। तो अगर आप जाते हो तो ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने उसे उठाया, हमने बाइक स्टार्ट करी, भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, जैसे तैसे बाइक स्टार्ट हुई, सचिन वाला केस जैसे हाँ, सचिन के तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। हम अंदर जाने से पहले हमने अपनी बाइक ना, दो बाइक थी, दो पे मैं बैठ गया, दो पे बैठ गए, 4 लोग थे हम। हमने अपनी बाइक थोड़ा सा बाहर की साइड उतार दी कि कुछ भी होता है तो हम बाइक पे भाग सकते हैं। होश में आ गए थे वो भैया? नहीं सुनो तो, अभी वो आया बाइक पे बैठा, रिकॉर्डेड है ये चीज, वो बंदा पैर उसका ऐसे ऐसे हिल रहा है और बाइक पे ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अब वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरी फट रही है, भाई की फट रही है, तीसरे जो उनकी बिल्कुल पूरी की पूरी फट रही है। अब हमने जैसे तैसे उसे गांव में ले गए,
ठीक है, गांव में ले जाने के बाद बोलते हैं हुक्के का पानी पिलाया, हमने उसे हुक्के का पानी पिलाया, रात तक वो हमारे घर पे बैठा, हमारे घर पे सोया, खाना वाना खिलाया, तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ है। ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। क्या हुआ था यहाँ पे? बुक गिरी। बुक गिरी है भाई, कोई कुछ तो है, भाई, बुक गिरी है, देख लो। कुछ तो है। तो भाई ये सारी चीजें थी। ऑडियंस से यही एक चीज बोलूंगा कि कभी भी अगर आपको चुल है ना तो वीडियोस बना लेना हमारी तरह, लेकिन वहां जाके कभी विजिट मत करना, क्योंकि हमें नहीं पता आपके साथ कुछ भी हो भाई सकता है। सेम चीज वो Mainly सचिन दानू के challenge साथ नहीं हुई करना थी चाहिए। फर्स्ट में। हाँ। चैलेंज नहीं करना चाहिए। चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे से वही गलती हो गई थी, मैंने ये बोला अगर आप मेरे को कुछ भी साइन नहीं दे रहे हो ना तो मैं रात को आ जाऊंगा। चैलेंज ही हो गया ये। बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे लक्षित भाई और आदित्य भाई की स्टोरी। आपका इंस्टाग्राम पे चैनल है कोई? हाँ, पेज है मेरा। मैं भेज दूंगा यहाँ पे, इनको वो कर लेना फॉलो, दोनों भाई को, लक्ष्य भाई को। अगर आप चाहते हो कि ये फिर से आए तो पार्ट 2 लिख देना, और इनके दोनों चैनलों का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मेरे भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले गेस्ट कौन होनी चाहिए मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी फाड़ू पॉडकास्ट में। बाय।